प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज का विषय है क्या वर्तमान समय, यानी आज जो समय चल रहा है, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है या नहीं। तो मेरे प्यारो, बहुत बार कलीसिया के अंदर या लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि जैसे पहले परमेश्वर अपने नबियों से, अपने लोगों से बातें करता था, क्या आज भी बातें करता है। तो मेरे प्यारो, मैं आपसे कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल बातें करता है। आज मैं आपको उन तरीकों को बताने के लिए जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नया कंटेंट लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। सो मेरे प्यारों, मैं कुछ तरीके आज आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ और आपको जो ये मालूम करने के लिए आपकी मदद करेगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है। सो कुछ तरीके हैं जिनको आपको समझना है, सुनना है और सीखना है। सबसे पहला और उत्तम तरीका परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का, वो अपने सेवकों, अपने दासों, अपने नबियों के द्वारा लोगों से बातें करता है। नंबर एक, पहला तरीका कौन सा है? परमेश्वर अपने दासों, अपने सेवकों, अपने नबियों के द्वारा लोगों, अपनी प्रजा से बातें करता है। हवा में तीर नहीं, मैं आपको प्रूफ देने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आप पढ़िए निर्गमन 14 अध्याय उसका 1 वचन। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे के वह लौटकर मगदोल और समुद्र के बीच पीहा रिहोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। सो इधर में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को आज्ञा दे। सो मेरे प्यारों, सबसे पहले परमेश्वर का वाक अपने दास, अपने सेवक मूसा तक पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, अब तू जाके इस्राएलियों को आज्ञा दे। मेरे अजीजों, और एक वचन पढ़ते हैं, फिर हम इसका खुल के खुलासा करेंगे। निर्गमन 19 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। निर्गमन 19 का 21 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतरकर लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वह बाड़ा तोड़कर यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत नष्ट हो जाएं, उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। सो इधर में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा कि नीचे उतर और लोगों को चेतावनी दे। यहां पर साफ रीति से ये बात क्लियर हो रही। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा से बात किया और मूसा यहोवा से सुनकर इस्राएलियों को चेतावनी देता था। सो मेरे प्यारों, आज भी कलीसियों में परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा अपनी प्रजा, अपनी कलीसिया से बातें करता है। बहुत बार सेवक लोग, कलीसिया गलती करता है तो चेतावनी देते हैं, उन्हें चेताते हैं, लेकिन दुख की बात, इस्राएलियों का स्वभाव आज प्रजा, कलीसिया के अंदर भी रहता है। सेवक आपको आपकी गलती के कारण चेताता है ताकि आप उस गलती से फिर जाएं या उस गलती से वापस लौट आएं। लेकिन मेरे प्यारों, बहुत बार लोग उस चेतावनी को परमेश्वर की चेतावनी ना समझते हुए दास ने हमको झिड़क दिया, डांट दिया, कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं। इसमें सेवक का नुकसान नहीं है, नुकसान आपका ही है मेरे प्यारों, क्योंकि सही सेवकों के द्वारा परमेश्वर आज भी आपसे बातें करता है। जैसे पहले करता था, आज भी बातें करता है मेरे प्यारों। कभी कभी हम लोग निराश होते हैं, परेशान होते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के सेवक के मुंह से ऐसा वचन हमें मिलता है जो हमें तसल्ली, आनंद,
और निराशा से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। वो वचन सेवक के नहीं, वो वचन स्वयं सर्वशक्तिमान यहोवा के थे मेरे प्यारो। इसलिए नंबर 1, प्रभु अपने सेवक को माध्यम बना के आपसे बातें करता है आज भी। नंबर 2, माफी चाहता हूं, थोड़ा तबीयत खराब है। नंबर 2 क्या है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करता है मेरे प्यारो। उसके द्वारा सेवक का भी इस्तेमाल हो सकता है। आप स्वयं भी पढ़ें तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब आपको तसल्ली मिले तो आप समझ लेना, डांट मिले तो समझ लेना यहोवा स्वयं मुझे डांट रहा है। नंबर 3, परमेश्वर विवेक अंग के द्वारा हमसे बातें करता है मेरे प्यारो। एक हमारे अंदर में परमेश्वर ने एक अंग रखा है जिसको विवेक, या इंग्लिश में कॉन्शियंस, या उर्दू लफ्ज में ज़मीर कहा गया है। सो उस अंग के द्वारा परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है। बहुत बार जब एक व्यक्ति गुनाह करने के लिए निकलता है तो एक अंदर से आवाज उठती है, मत कर, ये गलत है, मत कर, ये वचन के विरुद्ध में है। मेरे अजीजों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर विवेक के द्वारा आपको चेतावनी दे रहा होता है। लेकिन बहुत बार हम विवेक की आवाज को ना सुनते हुए पाप में उतर जाते हैं। और मेरे प्यारो, गुनाह करने से पहले भी वो आवाज आती है और गुनाह करने के बाद में भी आपको पश्चाताप होता है। तूने ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। तो आज भी खुदा अपने लोगों से, उनके अंदर एक विवेक अंग परमेश्वर ने डाला है। सो उस विवेक के द्वारा आज भी खुदा आपसे बातें करता है। सो मेरे प्यारो, आप कभी ये ना सोचें कि परमेश्वर शायद डायरेक्ट आपके सामने में आएगा और आपसे बातें करेगा। नंबर 1, प्रभु अपने सेवकों के द्वारा बातें करता है। नंबर 2, वचन के द्वारा बातें करता है। नंबर 3, विवेक के द्वारा खुदा आज भी वर्तमान समय में भी आपसे बातें करता है। इसलिए कभी भी इन तीनों की आवाज को आप अनसुना ना करें। वो अगर चेतावनी तीनों की तरफ से आ रही है तो वो आपकी भलाई के लिए हो सकती है मेरे प्यारो। आज बहुत बार लोग खुशी या गमी का समय आता है तो सेवकों की सलाह ना लेते हुए रिश्तेदारों की सलाह लेते हैं, बहन भाइयों की सलाह लेते हैं। मैं नहीं कहता मत ले, वचन के अनुसार है तो जरूर माने, नहीं है तो मत माने। लेकिन आज बहुत बार जब ऐसा समय आता है तो हम सेवकों की सलाह से नहीं चलते। दुख सुख के समय सेवक आगे, लेकिन जब कोई अच्छा समय आ गया तो सेवकों की सलाह लेना भी नहीं जरूरी, सरते हमारे रिश्तेदार हैं ना करके मेरे प्यारो ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आपको पता भी नहीं है सही सेवकों के द्वारा जो चेतावनी या जो बात आएगी वो सेवक के द्वारा नहीं, सर्वशक्तिमान के द्वारा आएगी। पता हमें तब चलता है जब गलतियां हो जाती है, तब याद आता है हाँ, परमेश्वर का सेवक हमें सही कह रहा था। अगर हमने ऐसा किया होता या करते तो शायद इस परिस्थिति या परेशानी में ना पड़ते। सो मेरे प्यारो, 3 बातें याद रखें, सेवक, वचन और विवेक। आज भी वर्तमान समय में प्रभु आपसे बातें करता है। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना कमेंट छोड़ें। और मेरे प्यारो, इस वीडियो को अगर आपको नॉलेज मिली है तो आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।